दोस्तों, क्या सच में बारिश ने टीम इंडिया की इज्जत बचा ली? क्या इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम एक बार फिर उसी रास्ते पर चलती दिखाई दी जिस रास्ते ने उसे आयरलैंड के खिलाफ शर्मनाक हार तक पहुंचाया था? क्या कुछ खिलाड़ी लगातार मौके मिलने के बावजूद टीम की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे? और क्या अभिषेक शर्मा एक बार फिर अकेले दम पर भारतीय बल्लेबाजी को संभालते नजर आए? आज हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले की, जो बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका। लेकिन इस मैच ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कोर बोर्ड कहता है कि भारत ने 20 ओवर में 189 रन बनाए। आंकड़े बताते हैं कि यह एक अच्छा स्कोर था, लेकिन जब हम मैच की गहराई में जाते हैं तो तस्वीर कुछ और नजर आती है। कुछ खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने एक बार फिर अपने प्रदर्शन से फैंस को निराश किया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ी को लगातार बाहर क्यों बैठाया जा रहा है? तो आइए सब कुछ जानते हैं इस 4 मिनट की रिपोर्ट में। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला काफी उत्साह के साथ शुरू हुआ था। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम पर दबाव था। फैंस उम्मीद कर रहे थे कि टीम वापसी करेगी और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ दमदार प्रदर्शन दिखाएगी। लेकिन शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाजी संघर्ष करती नजर आई। स्कोर बोर्ड पर 189 रन जरूर दिख रहे थे, लेकिन यह स्कोर कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों की बदौलत आया। अगर वे खिलाड़ी रन नहीं बनाते तो भारतीय टीम शायद 140 या 150 के आसपास ही सिमट जाती। सबसे पहले बात करते हैं संजू सैमसन की। संजू सैमसन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे फैंस को हमेशा बड़ी उम्मीदें रहती हैं। उनकी प्रतिभा पर किसी को शक नहीं है, लेकिन समस्या हमेशा निरंतरता की रही है। इंग्लैंड के खिलाफ इस मुकाबले में संजू सैमसन सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 7 गेंदों का सामना किया, लेकिन टीम को कोई फायदा नहीं पहुंचा सके। सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि वे आउट हुए, बल्लेबाज आउट होते हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वे आउट हुए उसने फैंस को निराश कर दिया। टीम को एक जिम्मेदार शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन संजू एक बार फिर जल्दबाजी में अपना विकेट गंवा बैठे। अगर हम पिछले कुछ मुकाबलों पर नजर डालें तो ये पहली बार नहीं था। लगातार कई मौकों पर संजू सैमसन अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की, ईशान किशन। ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी काफी चर्चा में रही थी। लंबे समय बाद उन्हें फिर से भारतीय टीम में मौका मिला। फैंस को उम्मीद थी कि वह इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। ईशान किशन रनआउट होकर पवेलियन लौट गए। अब आते हैं तीसरे खिलाड़ी तिलक वर्मा पर। तिलक वर्मा को भारतीय टी20 टीम का भविष्य माना जाता है, लेकिन हाल के मुकाबलों में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 13 गेंदों में 13 रन बनाए। टी20 क्रिकेट में जब बल्लेबाज सेट हो रहा हो और टीम को तेजी से रन चाहिए हो, तब ऐसी धीमी बल्लेबाजी टीम पर दबाव बढ़ा देती है। अगर यही 13 गेंदों में 25 या 30 रन आते तो भारत का स्कोर आसानी से 200 के पार पहुंच सकता था। तिलक वर्मा में क्षमता की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिलहाल वह अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। अब बात चौथे खिलाड़ी की, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल लंबे समय से टीम इंडिया का हिस्सा है। उन्होंने कई मौकों पर बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दिया है, लेकिन हाल के मुकाबलों में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्होंने भारतीय टीम की लाज बचाई। सबसे पहले नाम आता है अभिषेक शर्मा का। क्या शानदार बल्लेबाजी थी। 24 गेंदों में 59 रन, 6 चौके, 4 छक्के, 245 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। ये सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि दबाव की स्थिति में खेली गई एक मैच बदलने वाली पारी थी। जब शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए थे, तब अभिषेक शर्मा ने जिम्मेदारी संभाली। अब बात करते हैं कप्तान श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों में 68 रन बनाए। जब शुरुआती झटके लगे थे, तब उन्होंने पारी को संभाला। उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई, उन्होंने विकेट पर समय बिताया और फिर धीरे धीरे रन गति बढ़ाई। कप्तान के रूप में यह पारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि टीम को उस समय एक एंकर की जरूरत थी। श्रेयस ने वही भूमिका निभाई। अब बात करते हैं शिवम दुबे की। लंबे समय बाद वापसी करने वाले शिवम दुबे ने शानदार बल्लेबाजी की। 21 गेंदों में 42 रन, 2 चौके, 3 छक्के, 200 का स्ट्राइक रेट। जब टीम को आखिरी ओवरों में तेजी से रन चाहिए थे, तब शिवम दुबे ने वही काम किया जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। उनकी पारी की वजह से भारत 189 रन तक पहुंच पाया। अगर शिवम दुबे भी जल्दी आउट हो जाते तो भारत का स्कोर काफी कम रह सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का 189 रन का स्कोर वास्तव में सुरक्षित था? इसका जवाब आसान नहीं है। इंग्लैंड की बल्लेबाजी बेहद खतरनाक मानी जाती है। उनके पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी स्कोर का पीछा कर सकते हैं। बारिश की वजह से हमें यह देखने का मौका नहीं मिला कि मैच किस दिशा में जाता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत को अपनी बल्लेबाजी में सुधार की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ 3 बल्लेबाजों के भरोसे बड़े मुकाबले नहीं जीते जा सकते। अब बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी की। सोशल मीडिया पर लगातार मांग उठ रही है कि उन्हें मौका दिया जाए। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद फैंस उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें जल्द डेब्यू का अवसर मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हर मैच के बाद यह सवाल और बड़ा होता जा रहा है कि आखिर उन्हें मौका कब मिलेगा। क्या दूसरे टी20 में टीम मैनेजमेंट कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या प्लेइंग 11 में बदलाव होगा? क्या किसी सीनियर खिलाड़ी को बाहर बैठाया जाएगा, या फिर वही टीम एक बार फिर मैदान पर उतरेगी? इन सभी सवालों का जवाब अगले मुकाबले में मिलेगा।